हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धि सोनी एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ। अभी क्या हुआ था, 2-3 दिन से, मतलब 2-3 दिन से नहीं, एक हफ्ते से बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश भी इस तरह से हो रही है कि रात के टाइम होती है, यानी कि 11-12 बजे से पूरा तेज तूफान बारिश ये सब स्टार्ट हो जाता है। सुबह के 5-6 बजे तक रहता है और फुल डे धूप निकल जाती है हल्की फुल्की, या फिर मतलब बारिश नहीं होती, हल्का फुल्का नॉर्मल मौसम रहता है। ठीक है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती। तो हुआ क्या, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, तो रात के टाइम बारिश का मौसम था, मतलब तूफान और पूरा बिजली कड़क रही है और हमारे घर के जितने भी दरवाजे हैं ये सब शोर कर रहे थे तूफान की वजह से, मतलब आवाज़ कर रहे थे। हम ऐसे में क्या हुआ, हम खाना वाना खाने के बाद तो मम्मी के पास बैठे थे, मेरा भाई और मैं। तो हम लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे, तो मम्मी ने अपना बचपन का एक इंसिडेंट बताया मुझे। मतलब कि जैसे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है किसी के साथ, तो वैसा कुछ वो मुझे बता रही थी। उनके शेयर करते करते मुझे भी एक चीज़ याद आ गई, जो मैं अपनी फ्रेंड से भी डिस्कस करती हूँ, या फिर रिलेटिव्स के घर गए हुए हैं और ऐसा कुछ बातें चल रही है, मतलब हॉरर टाइप की, है ना, या फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वाली कुछ भी ऐसे बात चल रही है, तो मैं हमेशा वो चीज़ बताती हूँ। मुझे हालांकि विश्वास नहीं होता कि ऐसा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है या फिर नेगेटिव एनर्जीज होती है, मुझे इन सब चीज़ों पे इतना बिलीव नहीं है। और कई बार होता है ना कि हमारा थोड़ा सा ख़राब टाइम चल रहा होता है, मतलब आई मीन थोड़ा सा लो फील करते हैं, या फिर ऐसा टाइम कि जिसमें हम होपलेस होते हैं, और फिर कई बार हम सोचते हैं कि ये अच्छा हो सकता है हमारे साथ, और वो हो जाए तो उस टाइम पे फील होता है कि यस, कोई पॉजिटिव एनर्जी हमारे साथ है। अगर मैं ये सोच रही हूँ कि पॉजिटिव एनर्जी है, तो मे बी नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है ना, क्योंकि हर एक चीज़ के अपोजिट साइड्स होती हैं। अगर कुछ पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा ही होगा, बट फिर भी मुझे इन चीज़ों पे कम विश्वास है। ठीक है, तो मम्मी का इंसिडेंट मैं कभी फिर शेयर करूँगी, पर जो मेरा इंसिडेंट है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, मतलब रियल लाइफ एक्सपीरियंस है मेरा, तो आज मैं अपने बचपन की एक स्टोरी आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मेरा रियल एक्सपीरियंस है। तो चलो स्टार्ट करती हूँ। हुआ क्या था कि हम एक छोटे से टाउन में रहते थे। जब मैं 12 साल की थी तब हम वहाँ पे शिफ्ट हुए थे। ठीक है, जहाँ पे मेरे पापा ने बड़ी मेहनत से अपना खुद का प्लॉट लिया था। तो जहाँ वो प्लॉट लिया था वो सारा एरिया खाली था, मतलब सुनसान, कुछ ही घर बने हुए थे, मतलब ये लगाओ 5 से 6 घर बने होंगे, बट काफ़ी दूर दूर बने हुए थे वो घर। और हमारे घरों के पीछे खेत थे, जो खेत की बाउंड्री के लिए लोहे की तारें वगैरह, रेलिंग वगैरह करते हैं ना लोग, वैसा था। और वहाँ पे पेड़ लगे हुए थे, पेड़ थे जामुन के, आम के, मोस्टली ज़्यादातर पेड़ यही थे, आम और जामुन के पेड़ थे। वहाँ पे मेरी एक बेस्ट फ्रेंड बनी और वो आज तक मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मतलब आज तक हम लोग कांटेक्ट में हैं। तो ज़्यादातर मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ही रहती थी। और होता है ना कि बच्चे खेलते खेलते चले ही जाते हैं, मतलब जहाँ पे फ्रूट्स दिखते हैं। तो हुआ क्या था कि जो हमारा ग्रुप था गर्ल्स का, मैं, मेरी फ्रेंड और 3-4 फ्रेंड्स और थी, हम लोग क्या करते थे, जैसे घर वाले दोपहर में सो जाते थे, तो हम लोग क्या करते थे, आम के लालच में और जामुन के लालच में चले जाते थे। घर से पॉलिथीन भी लेके जाते थे ताकि वो कलेक्ट करके घर पे ले आएंगे और फिर खाएंगे मजे से, ऐसा होता था। जो आम साफ होते थे, जो नीचे गिरे होते थे, वो हम उठा लेते थे। ठीक है, और उस टाइम पे नहीं खाते थे, घर आने के बाद खाते थे। इस तरह से जब भी सीजन आता था हम लोग 2 से 3 साल तक ऐसे ही कलेक्ट करते रहे, आम कभी जामुन। ठीक है, घर पे ले आते थे। हालांकि पेरेंट्स बहुत डांटते थे, मम्मी डांटते थे, पापा बोलते थे तुम ऐसे क्यों करते हो, जब हम तुम्हें ला के देते हैं। बट हम उन्हें बोलते थे कि हमें अच्छा लगता है, हमें खेलना होता है, हम लोग वहाँ पे कंपटीशन करते हैं कि किसके पास ज़्यादा जामुन है, किसके पास ज़्यादा आम है, मतलब इस तरह से ना। फिर भी चलो हम खेल खेल में उधर चले जाते थे। 3 से 4 साल हम ऐसे कलेक्ट करते रहे। हालांकि वहाँ पे जो, जहाँ पे वो पेड़ थे, जहाँ से वो खेत बिल्कुल स्टार्ट होता था, वहाँ पे एक लास्ट का घर था। उस घर में पूरी फैमिली रहती थी और वो जो आंटी थे वो काफ़ी एजेड थे, हम सब बच्चों ने दादी बुलाते थे। ठीक है, तो वो ना हमें बहुत बार बोलती थी कि तुम मत जाया करो, दोपहर के टाइम घर पे रहा करो और यहाँ मत आया करो इस खेत में, यहाँ पे प्रेत आत्मा ऐसी चीज़ें घूमती हैं। ठीक है, किसी दिन तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगी। तो हम सब पे कोई फर्क नहीं होता था, हम सब लोग कहते थे कुछ नहीं होता, हम तो खेल रहे हैं, हम तो इतने सारे लोग हैं, वो हमारी प्रेत आत्मा या भूत भूत क्या ही बिगाड़ लेगा, है ना। ऐसे बोलते थे, हम अपनी मस्ती में मस्त रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, मेरी बेस्ट फ्रेंड और मैं, हम सिर्फ 2 लोग थे। इतने सालों में हम 2 लोग सिर्फ पहली बार गए थे वहाँ पे जामुन या आम लेने के लिए, क्योंकि होता है ना कि खेलने से मतलब होता है बच्चों को। तो हम लोग लंच वंच करके जैसे ही मम्मी सोई, तो हम लोग निकल गए, मेरी बेस्ट फ्रेंड और मैं। वो जो एरिया था हमारे घर से काफ़ी दूर था। आम का सीज़न तो जा चुका था, मतलब जाने का था, लास्ट टाइम था, बट उस टाइम होता है ना कि जामुन पकने लगे हैं, जामुन गिरने लगे हैं। उस टाइम पे जामुन का सीज़न था। अभी मई या 15 जून तक तो लोग फिर भी घर से बाहर निकलते हैं, बट 15 जून के बाद जब वो ह्यूमिडिटी होती है उस टाइम पे तो लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो घुटन होती है और हवा भी सही नहीं होती है, बीमारियाँ ज़्यादा होती है बारिश की वजह से। तो उस टाइम पे सब साइलेंट था। हम लोगों को याद है, हम 2:30 बजे
मेरी बेस्ट फ्रेंड और मैं गए, ठीक है। हम लोग वहाँ पे जामुन कलेक्ट कर रहे थे, जो नीचे गिरे हुए थे जामुन कलेक्ट कर रहे थे। और हम लोग क्या कर रहे थे, अपने पैर की चप्पल निकाल के जामुन के ऊपर जो पेड़ पे लगे होते थे वहाँ पे भी मारते थे कि नीचे गिर जाए और हम कलेक्ट कर लें। तो इस तरह से ना हम लोग कलेक्ट कर रहे थे। तो हुआ क्या, अब बाउंड्री पे वो पेड़ थे, पेड़ से उधर वो खेत था। मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरा एक ही चॉइस होता, हमेशा हम लोग आंखों से ही बात करते थे। जैसे मैं कुछ चाह रही हूँ और जैसे मैंने कुछ बोल दिया या मैं कुछ चाह रही हूँ तो वो मुझे देख के समझ जाएगी कि यस वो चीज़ करनी है, हमें वो काम करना है। तो हम लोग क्या किया, हमने वो जामुन कलेक्ट किए, हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, हमने सोचा खेत से उधर जाके, क्योंकि पेड़ से उधर जाके जो खेत थे वहाँ पे बहुत सारे जामुन नीचे गिरे हुए थे। हमें थोड़ा सा ये डर होता था कि वहाँ का लैंडलॉर्ड आ गया तो हमें डांटेगा, तुम ये क्या कर रहे हो, हमें मार देगा, पीट देगा, कूट देगा। तो ऐसे सोच के ना हम जाते नहीं थे। तो उस दिन हमने देखा कि दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। मुझे इस फसल का तो नहीं पता, वो जो होती है ना 8-9 फीट लंबी होती है और ग्रास की तरह होती है, शायद ईख बोला जाता है, मतलब कुछ ऐसी वहाँ पे उस टाइम पे वो लगा हुआ था। और बात ये थी कि 10 से 15 पेड़ थे जिस साइड हम थे, और वहाँ पे वो लोहे की रेलिंग थी। हर एक पेड़ को ऐसा, मतलब हर एक पेड़ को ऐसा क्रॉस करके जा रही थी ताकि इधर वाले लोग उनके खेतों में ना जा पाए, है ना। तो सबको होता है कि मतलब उनकी ज़मीन है तो वो सही रहे। तो वहाँ पे 2 पेड़ थे, ठीक है। 2 पेड़ों के बीच में ज़रा सा गैप था, मतलब थोड़ा गैप था कंपैरिजन, बाकी पेड़ों के कंपैरिजन में वहाँ पे थोड़ा गैप था। और वहाँ पे लोहे की कोई रेलिंग वेलिंग या कोई ग्रिल कुछ भी नहीं लगा था। तो मेरी फ्रेंड और मैं दोनों वहाँ पे क्रॉस करके और अंदर चले गए, ठीक है। तो जामुन कलेक्ट कर रहे थे तो हमें थोड़ा सा डर था कि कोई आ ना जाए, तो इसलिए हम जल्दी 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 अपना उधर जो भी जामुन पड़े थे वो कलेक्ट कर रहे थे। हम लोग दोनों नीचे झुके हुए थे ज़मीन पे, हम जामुन कलेक्ट कर रहे हैं। हम कलेक्ट करते करते उन पेड़ों से 10 फीट या 12 फीट आगे खेत में चले गए। तो हमारे पीछे जो फसल थी ना 8-9 फीट की हाइट तक थी, उधर क्या हुआ, हमने अपनी आंखों से देखा कुछ भी नहीं था वहाँ पे। तो उस दिन हम दोनों ने वो एक्सपीरियंस किया। हुआ क्या, जो हमारे साइड की, जो हमारे दोनों साइड फसलें थी ना, कोई हवा नहीं चली हुई थी, कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल भी नहीं हिली। और हम दोनों लोग झुक के जामुन उठा रहे थे। हमारे जो पीछे थी, बिल्कुल पीछे जो फसल थी वो पूरी ऐसे झुक गई हमारे ऊपर, बिल्कुल पूरी झुक गई। और तेज, बहुत तेज गर्म हवा, वहाँ से बहुत तेज गर्म हवा। मेरी फ्रेंड और मैं एक दूसरे को देख रहे हैं, मतलब अभी बोलना भी वैसा हो रहा है क्योंकि मैं जब भी याद करती हूँ ना ये चीज़, हमेशा गूज़बम्स होते हैं। तो भाई वो 2 मिनट तक वो पूरी ग्रास हमारे ऊपर झुकी रही और हम डर गए, मतलब सहम गए। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, सहम गए हम लोग क्या किया, हम ना वो इधर से मैं उधर से निकल के फटाफट उस ग्रास के नीचे से हम उस ग्रास के पीछे चले गए, मतलब पेड़ों के पास चले गए, ठीक है। भाग गए हम, पेड़ों के पास चले गए, पेड़ों को क्रॉस नहीं किया क्योंकि भाई हम पीछे हो रहे हैं। हम उस ग्रास के पीछे जाके और उसको देखते देखते कि कोई भी नहीं है, हमने हर जगह पे देखा, इधर देखा, हमने सामने देखा, पीछे देखा, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं था वहाँ पे, ठीक है। ना किसी के चलने की आवाज़ थी, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। और हम लोग पीछे पीछे हट रहे हैं, मतलब उल्टे पैर हम जा रहे थे कि ऐसे देखते देखते कि क्या हुआ, मतलब हमें समझ ही नहीं आया। हम पीछे पीछे हट रहे हैं, हमें था कि वो जो 2 पेड़ के बीच जो जगह थी वहाँ से हम एंटर किए थे ना खेत में, हम लोग बाहर निकल रहे थे। हमने सोचा हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, जैसे ही मुड़े हम, वहाँ पे वही लोहे की रेलिंग थी। और ये चीज़ बिल्कुल समझ से परे थी क्योंकि उन 2 पेड़ों के बीच की जगह खाली थी, वहाँ पे रेलिंग नहीं थी, इसलिए तो हम उस खेत के अंदर आए थे। और वहाँ पे जो हम जा रहे हैं ना, उसमें लोहे की रेलिंग लगी हुई है, और वो लोहे की रेलिंग ऐसी थी, वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था कि इधर से उठा के वो तार इधर रख दी, वो पीछे से क्रॉस होकर और आगे तक जा रही थी पेड़ों तक, मतलब जितने वहाँ पेड़ लगे हुए थे। उस टाइम पे हम लोगों का दिमाग घूम गया था, हमें समझ नहीं आ रहा था कि हो कैसे रहा है, क्या हो रहा है। हम दोनों को ऐसा लग रहा था कि हमारी आंखों पे तो नहीं कुछ हो गया। तो फिर भी हमने पता क्या किया, उन्हीं 2 पेड़ों के बीच में जो तार लगी हुई थी ना, उसको खींचा, मैंने उसको ऊपर खींचा, और वो जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वो निकली उसके नीचे से, और फिर उसने खींचा, उधर जाने के बाद मैं निकली उसके नीचे से। थोड़ा कटफट लगा टांग पे, बाजू पे, क्योंकि वहाँ पे लोहे की रेलिंग थी। तो हम लोग वहाँ से भागे, हम लोग भागे जा रहे हैं क्योंकि हमारा जो एरिया था ना, मतलब जो हमारे घर थे वो दूर थे काफ़ी। हम लोग भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं दोनों, और हमें ये हो रहा है कि कोई तो दिख जाए, मतलब जितने घर हैं कोई तो बाहर हो घर के, कोई तो चलता फिरता कोई दिख जाए हमें। हमें वो घर तक का रास्ता भी बहुत लंबा लग रहा था, बट हम लोगों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, हम भागते रहे। कोई हमें नज़र भी नहीं आया रास्ते में कि कोई हमारी जान पहचान का। उस टाइम हम बहुत ज़्यादा डर में थे, हमें ये था कि कोई दिख जाए, हमें हमारा डर थोड़ा सा कम हो जाए। बट हम भागे और अपने घर के अंदर आके हमने थोड़ा चैन की सांस ली। जब वो ग्रास हमारे ऊपर झुकी थी, हम लोगों के हाथों से ना डर के मारे वो पॉलीथीन वहीं पे छूट गया। हम लोगों को तो होश ही नहीं था कि हम क्या करें क्या ना करें, मतलब गायब, होश गायब, मतलब होश बिल्कुल गुम। जैसे हम लोग अपने अपने घर पे गए, इधर से मेरी बेस्ट फ्रेंड अपने घर चली गई और मैं अपने घर आ गई।
मैंने 5 से 10 मिनट तो कुछ भी नहीं बोला। मम्मी ने थोड़ा सा डांटा कि दोपहर के टाइम बाहर मत जाया कर, नेगेटिव एनर्जीज घूमती हैं, ये है वो है। उनका बोलना शायद सही था, क्योंकि उस टाइम पे मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि आवाज़ गायब हो चुकी है। मैं सदमे में थी उस टाइम कि ऐसा क्या हुआ, क्या देखा मैंने, क्यों हुआ, मुझे कोई दिखा तो है नहीं। तो फिर वो ईख या फसल हमारे ऊपर क्यों झुकी रही। और जब हम वापस जाने लगे तो वो 2 पेड़ों के बीच से रेलिंग कहाँ पे आई, लोहे की रेलिंग कैसे आ गई वहाँ पे, दिमाग घूम गया। उसके 5-10 मिनट के बाद जब थोड़ा थोड़ा मुझे लगा कि हाँ अब मैं सेफ़ हूँ अपने घर में, अपनी मम्मी को बोला मैंने कहा मम्मी मैं नहीं जाऊँगी। ऐसे ना मैंने 5 से 10 बार सिर्फ एक लाइन बोली, अब वहाँ पे नहीं जाऊँगी मम्मी, अब वहाँ पे नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी ऐसा। तो मम्मी बोली 1.5 घंटे से तुम बाहर ही खेल रहे थे, ऐसे क्या हुआ। मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो और मैं, हम दोनों ही गए थे आज, बाकी फ्रेंड्स नहीं थी। फिर सब चीज़ मैंने अपनी मम्मी को बताई कि वो रेलिंग वहाँ पे आ गई थी। फिर मम्मी बोली कि तुम्हें वहम हुआ होगा। मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी हम इसीलिए गए थे वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे पेड़ों के बीच गैप था, तो हमने सोचा कि यहाँ से जाना ईजी है। तो मम्मी को सब कुछ बताया, क्योंकि वो आज भी चीज़ मुझे याद आती है ना, मुझे आज भी समझ नहीं आता वो क्या है। पर फिर उसके बाद अब जो हमारी ही कास्ट के वहाँ पे घर रहता था उन पेड़ों के पास, जो कि लास्ट घर था हमारी उस कॉलोनी का, मतलब खेतों के पास वो लास्ट था। तो वो उनका आना जाना हमारे घर था, हमारा उनके घर था। तो मम्मी की और उस आंटी की जो काफ़ी एजेड थी उनकी बात हुई, और वो आंटी वहाँ पे 16-17 साल से ही रह रहे थे, हमसे आने से 16-17 साल पहले से रह रहे थे। तो वो बोले कि वहाँ पे ना एक पीर था, तो उस पीर को तोड़ के मतलब कुछ अपनी ज़मीन बना ली या फसल उगा ली, ऐसा था वहाँ पे कि ज़मीन थी किसी की, वो पीर तोड़ दिया, ऐसा कुछ था। तो वो जो पेड़ टूटा ना वहाँ पे, वो चीज़ वहाँ पे लोगों को परेशान करती है। होता ना कि हर किसी की एक जगह होती है और उसकी जगह उसे छीन ली गई, चाहे वो कोई पॉजिटिव एनर्जी हो, नेगेटिव एनर्जी, कुछ भी हो। मम्मी ने हमें बताया कि ऐसी चीज़ें थी, इसलिए तुम्हें रोका जाता था, इसलिए तुम्हें नहीं जाना चाहिए। उस दिन के बाद से हम में से कोई भी लड़की या मेरी कोई भी फ्रेंड वहाँ पे नहीं गई। और हमारा था कि जो हमारे रूम की विंडो थी ना जहाँ पे हम सोते थे, तो उस विंडो से वो जो खेत और वो जो पेड़, वो एरिया हमारा दिखता था। उस विंडो में दरवाजे तो लगे हुए थे बट कर्टेन्स नहीं लगे हुए थे। उस दिन के बाद से इतना डर हुआ ना कि वहाँ पे वो कर्टेन्स भी लगवाए कि कभी अगर दरवाज़ा खोलना भी पड़ जाए तो कम से कम वो कर्टेन्स लगे, वो जगह ना दिखे। इतना बुरा सदमा लगा था मुझे दिखा नहीं, कुछ भी नहीं दिखा मुझे। और मुझे इतना भी पता है कि वहाँ पे कुछ तो था, मतलब हमें जो दिखाई नहीं दे रहा वो चीज़ वहाँ पे थी। तब जाके मुझे जो बचपन का इंसिडेंट है, तब मुझे थोड़ा सा लगता है कि हाँ हो सकता है, बट फिर भी अगर है या नहीं है, ऐसी चीज़ों से भगवान मुझे दूर ही रखे। क्योंकि लाइफ टाइम ये चीज़ें याद तो रहती हैं, बट इन चीज़ों की वजह से ना एक डर बैठ जाता है, ये चीज़ है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने घर में भी अकेले रह लेती हूँ। मुझे अभी भी पता नहीं क्यों लगता है कि नेगेटिव एनर्जीज नहीं होती, और वो चीज़ सोचूं तो लगता है कि होती हैं, बस हाँ दिखाई नहीं देती। कुछ लोग तो बोलते हैं कि दिखाई दी हमें ये चीज़ दिखाई दी, बट मुझे वो चीज़ नहीं दिखाई दी। इवन मेरी फ्रेंड को भी नहीं दिखाई दी, हमें दिखाई नहीं दी, बट हमें फील हुआ कि कुछ था। तो हम लोग ये सोचते थे बाद में कि हम लोग जो 3-4 साल तक वहाँ जाते थे, तो मतलब कैसे जाते थे वहाँ पे और कैसे कुछ नहीं हुआ था हमारे साथ। शायद वो इस वजह से हुआ कि हम पेड़ों के इधर ही जो भी जामुनी आम गिरते थे हम वो कलेक्ट करते थे। हम पेड़ों से उधर जो खेत जहाँ से स्टार्ट होते थे वहाँ नहीं जाते थे, शायद वहीं पे वो चीज़ होती है। तो आप लोगों में से किस किस के साथ ऐसा कुछ हुआ है, या फिर कभी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है, तो आप लोग बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। और जो लोग विश्वास नहीं करते वो ना ही करें, उनके साथ ऐसा कुछ हो भी ना कभी। मतलब ये चीज़ें अलग होती हैं थोड़ी सी, और जो करते हैं उन्हें तो पता ही है क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो आज की मेरी वीडियो यही थी, मुझे अपनी लाइफ की, मुझे अपने बचपन की एक स्टोरी आप लोगों से शेयर करनी थी, जो कि मैंने कर दी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।